आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर से प्राइमरी सेल्स। ठीक है, अब प्राइमरी सेल क्या होते हैं? प्राइमरी सेल उन सेल्स को कहा जाता है, जैसे हम डालते हैं ना अपने रिमोट के अंदर, जो हम सेल डालते हैं, इस तरीके के सेल आते हैं ना रेड बुल वगैरह के, हमारे पास जो सेल्स आते हैं तो वो होते हैं हमारे प्राइमरी सेल्स। यानी कुल मिला के प्राइमरी सेल का मतलब क्या होता है? वो सेल हमारे पास में जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका आपने क्लॉक के अंदर सेल डाला, मतलब आपने अपनी घड़ी के अंदर सेल डाला, एक बार खत्म हो गया, दैट इज यूज, मतलब हम उसको हम फेंक देंगे, मतलब हम उसे रीयूज नहीं कर सकते। तो उस टाइप के सेल्स को जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते वो हमारे कहलाते हैं प्राइमरी सेल्स। ठीक है, इसी के ही आगे हम, मतलब कि इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जिनको हम क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी है, हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं ना, जैसे ही डिस्चार्ज होगी हम उसे दोबारा से रिचार्ज कर लेंगे, तो वो कहलाते हैं हमारे पास में सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी सेल के बारे में। ठीक, तो देखो प्राइमरी सेल की बात करें तो प्राइमरी सेल के अंदर हम यहाँ पर तीन सेल पढ़ेंगे। एक है ड्राई सेल, दूसरा हम पढ़ेंगे मरकरी सेल और तीसरा हम पढ़ेंगे डेनियल सेल। ठीक है, तो देखो ड्राई सेल के अंदर क्या होता है? ड्राई सेल जो हम अपने रिमोट के अंदर डालते हैं, जो अपनी वॉचेस के अंदर, या वॉचेस में तो सेल बिल्कुल छोटे वाला डलता है, वो तो अलग होता है। जो अपनी घड़ियों के अंदर हम सेल डालते हैं, यानी क्लॉक के अंदर जो हम सेल का यूज करते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? ड्राई सेल। सबने देख रखे हैं वो सेल कुछ इस टाइप का होता है, या फिर ऐसे देखो इस टाइप का कुछ सेल होता है हमारे पास में। वो उस सेल के अंदर क्या होता है? ऊपर और नीचे ना तो मेटल कैप लगी हुई होती है, एक कैप इधर होती है, एक कैप इधर होती है, ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, हमारे पास में तो इसके अंदर अगर हम इसको कभी खोल के देखें ना, तो इसमें क्या होता है? इस तरीके से होता है कि जैसा ये चौक है ना, ठीक इसके अंदर ऐसा ही एक चौक टाइप का ही डला हुआ होता है, पर इससे पतला। मतलब यूं मान लो कि इसके अंदर हमारे पास में क्या है? ये चौक है, इसके अंदर इससे कुछ पतली चीज है, वो इसके अंदर ऐसे हमने फिट कर रखी है। ठीक है, जिसको हम इसमें से ऐसे पकड़ के निकाल सकते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर क्या है? फिट है हमारे पास में ये। ठीक है, जैसे हम क्या मान सकते हैं इसके अंदर कि मान लिया कोई दो कंटेनर थे, तो एक बड़े साइज के कंटेनर के अंदर में छोटे साइज का कंटेनर फिक्स कर सकते हैं ना। ठीक ऐसा सा ही कुछ होता है। तो देखो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होगा, एक कंटेनर ये बाहर की साइड है, इस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर और डला हुआ होता है। ठीक है, तो देखो अब इसमें होता क्या है? ऊपर मेटल कैप होती है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, एक नीचे मेटल कैप होती है जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो देखो ऊपर हमारे पास में मेटल कैप है, बीच में ही हमारे पास में इस तरीके की रॉड दे रखी है। इस रॉड को हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं। और इस रॉड के चारों तरफ ये इस तरीके का एक कंटेनर है, जो मैंने डॉटेड डॉटेड दिखा रखा है ना, ये इस तरीके का ही एक टाइप से आप कंटेनर मान सकते हो। ये डॉटेड मैंने क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि ये जो आपका कंटेनर है ना, जो मैंने बोला था कि एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर फिक्स कर रखा है, ये पोरस है, मतलब इसके बीच में, मतलब इस तरीके का कंटेनर है कि इसका मटेरियल ना बाहर वाले कंटेनर के अंदर जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिखाया है। अब बीच में होगी ग्रेफाइट की रॉड। कभी हम सेल को खोलकर देखें ना, तो उसके अंदर से एक ब्राउन ब्राउन सा ब्लैक कलर का मटेरियल निकलता है, वो ग्रेफाइट होता है हमारे पास में। तो क्या होता है? ये अंदर वाला कंटेनर होगा, बीच में ग्रेफाइट की रॉड होगी, उसके चारों तरफ एक मटेरियल भरा हुआ होगा, और इसके अंदर कौन सा मटेरियल होगा? MnO2 यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड। Mn मैंगनीज होता है, मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन पाउडर भरा हुआ होता है हमारे पास इस अंदर वाले कंटेनर के अंदर। इस कंटेनर के बाहर एक और लेयरिंग होगी कंटेनर की, जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड भरा हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले बीच में क्या होगी? ग्रेफाइट रॉड होगी, उसके साइड में एक लेयर और होगी आपके पास कंटेनर की, उसके साइड में एक लेयर और होगी। मतलब कि मान लो कि आपने 3 कंटेनर ले रखे हैं, एक सबसे छोटा डाला, फिर उसके बाद एक और डाला, उसके बाद एक और डाला, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है इसकी। ठीक है, अब इस ड्राई सेल के अंदर रिएक्शन क्या होती है? तो इसके अंदर ओवरऑल रिएक्शन ये होती है कि जिंक रिएक्ट करता है मैंगनीज ऑक्साइड के साथ में, प्लस में 2 अमोनियम आयंस है, ये अमोनियम आयन आए हैं यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड से। ये सारे के सारे आयंस रिएक्ट कर कर बनाते हैं मैंगनीज ट्राइऑक्साइड, मतलब Mn2O3 बनाएंगे यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड। यहाँ पर बनाएंगे अमोनिया गैस रिलीज होगी और वाटर फॉर्म होगा। अब यहाँ पर मैंने MnO2 लिखा हुआ है, यहाँ पर
2O3 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंगनीज की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर मैंगनीज की हमारे पास में कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए यहां पर 2 अलग अलग फॉर्मूलेज आए हुए हैं। ठीक है, मैंगनीज आपके पास कम से कम 5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास में ओवरऑल सेल की रिएक्शन हमारे पास। ठीक है, अब ये बोलता है कि जो अमोनिया गैस रिलीज होती है ना, ये क्या करती है, जो यहाँ पर जिंक क्लोराइड था ना, इसके साथ में रिएक्ट करेगी और एक कॉम्प्लेक्स बना देती है ZnNH3 का होल ट्वाइस Cl2। इस वाले कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन ये हमारे पास में कर देगी। ठीक है, यहां तक की बात होगी हमारे पास में, ये वाले कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन ये कर देगी। उसके बाद में बोलता है, ये चीज हो गई। ठीक है भाई, जो एक्स्ट्रा अमोनिया गैस रिलीज होगी, अमोनिया गैस तो हार्मफुल है ना, तो वो क्या करता है, ये अमोनिया गैस से जिंक क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, उस अमोनिया गैस को बाहर रिलीज नहीं होने देगा, क्योंकि अमोनिया गैस तो रिएक्ट करेगी ना जिंक क्लोराइड के साथ। अब इसके ठीक है भाई, फायदे हैं हमारे पास सेल के, लेकिन इस सेल के ना कुछ हमारे पास नुकसान भी हैं। क्या? कि हम इस जो ड्राई सेल है इसको ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर जो जिंक मेटल प्रेजेंट है ना हमारे पास में, ये पूरा का पूरा कंटेनर जिंक का बना हुआ था बाहर से, तो ये जिंक क्या करता है, जो इस कंटेनर के अंदर अमोनियम क्लोराइड भरी हुई है ना, इसके साथ में रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ZnNH3 का होल ट्वाइस Cl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहां मेन क्या दिक्कत है हमारे पास में, हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना। अगर हमने कुछ ज्यादा टाइम तक ही हमने उस सेल को रखा तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लग जाती है। हम बोलते हैं ना सेल आपका फूल गया, वो फूलता इसी वजह से क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लग जाती है। ठीक है, ये हो गया भाई हमारे पास में दूसरा कारण कि हम क्यों उसको स्टोर नहीं कर सकते। और यहां पर क्या था कि जो अमोनिया गैस रिलीज होगी तो पोल्यूशन करती, तो ये हमारे पास पोल्यूशन ना करे, इसीलिए इसी के अंदर एक जिंक क्लोराइड नाम का आपका सॉल्ट दे रखा था, जिसके साथ ये रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देती है। ठीक है, अब अगर यहां पर इस ड्राई सेल के अंदर मैं यहां पर अमोनियम क्लोराइड जो मैंने लिया था, एक और सेल है जिसका नाम होता है लेक्लेंचे सेल, तो लेक्लेंचे सेल में सब कुछ इसके जैसा ही होता है बिल्कुल, सिर्फ क्या एक चीज अलग होती है कि इस अमोनियम क्लोराइड की जगह पे वहां पर NaOH और KOH को यूज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, NaOH और KOH को यूज किया जाता है। यहां तक की बात क्लियर होगी। अगर कोई पूछ ले लेक्लेंचे सेल के अंदर बताओ, तो उसके अंदर सेम सब कुछ यही बनाना है, डायग्राम भी यही बनाना है, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ अमोनियम क्लोराइड की जगह पे या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा होगा या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास में मरकरी सेल। ठीक, तो मरकरी सेल के अंदर क्या किया जाता है, मरकरी सेल को इस तरीके से यूज किया जाता है, बिल्कुल छोटा सा सेल होता है, जो हमने इस तरीके के छोटे छोटे सेल्स देख रखे हैं ना, ठीक ऐसा ही मरकरी सेल भी होता है, इसको वॉचेस वगैरह के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो जो मरकरी सेल होता है ना, इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर की साइड मेटल कैप लगी होती है, जैसे हम नॉर्मल सेल के अंदर देखते हैं ना, ऊपर मेटल की कैप लगी हुई होती है, बीच में एक तरीके से ग्रेफाइट की रोड है, वहां पर भी ग्रेफाइट की रोड थी, यहां पर भी ग्रेफाइट की रोड है। इसके बाहर वाले कंटेनर के अंदर एक पेस्ट भरा हुआ है, किसका, मरकरी क्लोराइड और KOH का हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर मरकरी क्लोराइड यानी कि HgO और KOH का। वैसे तो मरकरी हम यहाँ पे बोलेंगे, मरकरी की भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास में। ठीक है, एक मर्क्यूरस बोलते हैं, एक मर्क्यूरिक आयन बोलते हैं, वो दोनों चीजें अलग अलग होती है, उसको हम कभी अलग से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जो जिंक होता है ये आपके पास में किसके साथ में, HgO के साथ में रिएक्ट करेगा। Hg रिप्रेजेंट करता है मरकरी को हमारे पास में। ठीक है, हमारे पास में, और ये बनाता है जिंक ऑक्साइड और मरकरी यहाँ से रिलीज हो जाती है। अगेन जब हम इसको मतलब कि क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे सेल को, तो मरकरी रिलीज होगी। मरकरी है इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल, इसीलिए सेल की ये क्या है हमारे पास में डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस वही है जो हम इसको अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, मरकरी की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक होती है इसकी +1 और एक होती है +2। +1 में हम इसको मर्क्यूरस बोलते हैं आयन, और +2 के अंदर मर्क्यूरिक आयन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास में डेनियल सेल, ये भी प्राइमरी सेल है, तीनों के तीनों प्राइमरी सेल के एग्जांपल हैं। तो डेनियल सेल के अंदर क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो कि कॉपर का बना हुआ होता है, उसके बाद में यहां पर बाहर अंदर देखो, वहां पर दोनों में क्या थी, ग्रेफाइट की रोड थी, यहाँ पर जिंक की रोड है। इसके साइड के अंदर जिंक सल्फेट का एक पेस्ट भरा हुआ है, और उसके साइड में यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट का पेस्ट भरा हुआ है। ठीक है, हमारे पास में, और पूरा का पूरा कंटेनर किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है।
ठीक है, ये तो होगी डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन। डेनियल सेल को अब आज के टाइम पर यूज नहीं किया जाता। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर पेपर में पूछ ले भाई प्राइमरी सेल के एग्जांपल बताओ, तो हम वहां पर क्या क्या लिख सकते हैं, ड्राई सेल, मर्करी सेल एंड हमारे पास में डेनियल सेल। तो यहां खत्म हो जाते हैं हमारे पास में प्राइमरी सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखेंगे सेकेंडरी सेल्स हमारे पास में, ठीक है।